हरदा में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। अब गांव कला के सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का एग्जाम था। 12वीं का उन्हें प्रश्न पत्र दे दिया गया और हैरत की बात यह कि बच्चे बिना देखे एग्जाम देकर भी चले गए। मामला 28 फरवरी का है बताया जा रहा है और 28 फरवरी को 9वीं कक्षा के बच्चों का अंग्रेजी यानी इंग्लिश का पेपर था और इस दौरान उन्हें 12वीं के प्रश्न पत्र दे दिए गए। हल करने के लिए बच्चों ने परीक्षा दी और चले गए। आज 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम दिए जाने हैं, जबकि ऐसे में सेंटर के चीफ राजेश्वरी दुबे जब क्वेश्चन पेपर लेने गई तो पेटी उन्हें खुली मिली। इस दौरान उन्होंने फौरन इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दी। मामले का खुलासा हुआ तो विभाग में हड़कंप मच गया। इस पर पर्दा डालने की कोशिश शुरू हो गई है। टीचर्स आनन फानन में सभी बच्चों के घर गए और उनसे पेपर लिए गए। अब हर अधिकारी पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहा है। हम 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं आप? हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गाँव कला। अच्छा, अभी 28 तारीख को आपका एक पेपर हुआ था अंग्रेजी विषय का? हाँ, अभी 28 को हमारा एक पेपर हुआ था। अच्छा, वो थोड़ा अलग आया था। उसमें सिर्फ हमारे 2 क्वेश्चन आए थे जो हमने याद करे थे। एक वंडर ऑफ साइंस आया था। हाँ। और एक एप्लीकेशन आया था। अच्छा, बाकी जो हमने क्वेश्चन याद करे थे वो कुछ नहीं आए। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर मैडम ने कहा कि तुम्हारा एक बार फिर से अलग से ले लेंगे। हाँ। घबराने की बात नहीं है। नहीं, अभी हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। क्या कल हो चुका है, उसको हमने आज किसी को निर्देश दिए करने के लिए। वो जो पेटियां रखी हैं अंदर ताले में, उसके बाद वो टीचर जो आते हैं जो नियुक्त किए गए हैं वो अपनी पेटियों में उनके चाबी ताले लगे हैं वो अपने निकाल के ले जाते हैं। फाइल में वो कहीं इतनी निकाले इतने बुके और ले जाते हैं। मतलब आप लोग उसमें कोई देखते नहीं कि कौन सा पेपर ले आते हैं, क्या है कुछ? वो तो पैकेट बताते हैं कितनी पैकेट ले जा रहे हैं, बस क्या उनके ये दस्तखत कराते हैं उतने ही बस। और हरदा में जीएमपीसीजी की खबर का बड़ा असर। 9वीं कक्षा के बच्चों के 12वीं का प्रश्न पत्र बांटे जाने के मामले में कलेक्टर ने 2 महिला टीचर्स को सस्पेंड कर दिया है। एक्शन लिया गया इन टीचर्स के खिलाफ, चूंकि बड़ी लापरवाही यहां पर बरती गई। दरअसल 9वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र हल करने के लिए दे दिया गया और बच्चों ने भी इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, न ही किसी बच्चे ने इस पर कोई सवाल उठाया और उन्होंने भी एग्जाम दिया और चले गए। अब इस पूरे मामले पर शिक्षा अधिकारी की तरफ से एक्शन लिया गया है। और राम पराशर इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राम, क्या कुछ इस पूरे मामले में जानकारी मिल पा रही है? बड़ी कार्रवाई, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर। जी निश्चित आशीष जी, बड़ी कार्रवाई हुई है इसमें, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये आ रही कि घोर लापरवाही के बाद पूरा विभाग जो है, पूरा अमला इस पूरे मामले को दबाने में लगा हुआ था। यहाँ 28 तारीख को ये गलती हुई थी, उस गलती को छुपाने के लिए बच्चों के घर जाकर उनसे प्रश्न पत्र लिए जाते हैं, फिर उनको दोबारा एग्जाम के लिए दिया जाता है। आज जब हमने खबर दिखाई और उसके बाद हम दोबारा 1 बजे जब हमें पता चला कि 9वीं के बच्चों का दोबारा पेपर लिया जाएगा, हम वहाँ पहुंचते हैं, लेकिन उन बच्चों को वहां से भगा दिया जाता है कि नहीं अभी नहीं, बाद में लेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी खुद मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा कोई घटना हुई है। लेकिन जब हमने खबर दिखाई, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, तब अब जाकर जिला शिक्षा अधिकारी ने माना है कि हाँ 12वीं का पेपर चला गया था 9वीं के छात्रों को, यह स्वीकार किया है और कलेक्टर ने इस पर एक्शन लेते हुए 2 शिक्षिकाओं को निलंबित भी किया है। हो सकता है इसके आगे भी कोई बड़ी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि 12वीं का प्रश्न पत्र एक प्रकार से देखा जाए तो आउट हुआ है। हो सकता है कि प्रश्न पत्र को निरस्त करने की भी कार्रवाई हो सकती है। इस पूरे मामले को भोपाल भेज दिया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड को। बिल्कुल, और चूंकि राम जिस तरह से आपने जिक्र किया, ये भी एक अहम प्रश्न है कि ये सीधा क्वेश्चन पेपर आउट होने का मामला है। क्या इस संबंध में भी कोई एक्शन लिया जा सकता है? जी निश्चित रूप से इस पूरी जानकारी के लिए जब हमने कलेक्टर से बात करनी चाहिए तो कलेक्टर ने फोन पर सिर्फ इतना ही अभी बताया है कि हमने पूरे मामले को भोपाल बता दिया है वरिष्ठ अधिकारियों को, क्योंकि निश्चित रूप से 12वीं का पेपर लीक तो हो चुका है। अब ये माना है, अब क्योंकि 12वीं का पेपर लीक हो चुका और बच्चों के तक पहुंच चुका था और बच्चों के पास एक दिन पूरा पेपर रहा है, तो निश्चित रूप से पेपर की कॉपी कहीं ना कहीं जा सकती थी या चली भी गई हो, इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। इस पूरी घटना को देखते हुए माना जा रहा है कि प्रश्न पत्र को अब निरस्त किया जाए और 12वीं, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र है इंग्लिश का 12th का, ये 7 तारीख को होना है और 28 तारीख को वो प्रश्न पत्र यहाँ से लीक हो चुका है। और तो इस पूरे मामले को लेकर भोपाल शासन स्तर पर पूरी जानकारी दे दी गई है। अब कार्रवाई जारी है। निश्चित हो सकता है कि शायद थोड़ी बहुत देर में ये जानकारी मिल जाए कि पेपर निरस्त किया गया है। बिल्कुल राम, चूंकि बच्चों के पास पेपर 1 दिन रहा या 2 दिन रहा, अगर परीक्षा की वक्त से अगर वो पहले ही उसकी सील खुल गई है तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी लापरवाही का मामला हो सकता है और देखना होगा कि एक्शन क्या लिया जाता है इस पर आगे। बहुत शुक्रिया राम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।